GT Top News supported by Jai Gulab Dev Jewellers and logistic partner BBC Logistics. इन दिनों सोने और चांदी के दामों में लगातार गिरावट का दौर जारी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर में आ रही गिरावट के कारण मुंबई के सराफा बाजार में भी इसका असर दिखाई दिया। दिन भर के कारोबार के दौरान सोना 460 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट के साथ 47,400 रुपए पर कारोबार करता हुआ दिखाई दिया, जबकि चांदी 200 रुपए प्रति किलो की गिरावट के साथ 68,700 रुपए पर कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोमवार को गोल्ड स्पॉट के दाम में बढ़त देखने को मिली। दिन भर के कारोबार के दौरान गोल्ड स्पॉट के दाम में करीब $3.5 की बढ़त देखी गई। दिन भर के कारोबार के दौरान गोल्ड स्पॉट 1780 से $1783 प्रति औंस पर कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। बाजार के जानकारों के अनुसार आने वाले दिनों में गोल्ड स्पॉट के दाम $1780 प्रति औंस के ऊपर जाने की संभावना है। विश्व की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मई 2021 में आयोजित होने वाले इस्तांबुल ज्वेलरी शो को आगे बढ़ा दिया गया है। इस्तांबुल ज्वेलरी शो के आयोजक के अनुसार इस्तांबुल फेयर सेंटर में आयोजित होने वाली ज्वेलरी शो 27 से 30 मई 2021 के बजाय अब 24 मार्च से 27 मार्च 2022 के बीच आयोजित किया जाएगा। इस्तांबुल ज्वेलरी शो के आयोजक के अनुसार मेरी पहली प्राथमिकता है कि सभी हमारे ज्वेलर्स और रिटेलर्स पूरी तरह से स्वस्थ रहें। जिम्मेदार आभूषण परिषद यानी रिस्पॉन्सिबल ज्वेलरी काउंसिल ने 17 संयुक्त राष्ट्र को मिलाकर एक एसडीजी टास्क फोर्स की शुरुआत की है। एफडीजी के टास्क फोर्स में गैर सरकारी संगठनों, अन्य व्यापार संगठनों के अलावा शिक्षाविदों के प्रतिनिधियों के साथ वैश्विक आभूषण उद्योग के 26 नेताओं को शामिल किया गया है। गौरतलब है कि यह एसडीजी टास्क फोर्स वार्षिक आरजेसी प्रगति रिपोर्ट के माध्यम से उद्योगों के भीतर प्रगति की जानकारी को एक रिपोर्ट के माध्यम से साझा करेगी। वर्ष 2020 में चांदी में निवेश करना बेहतर वर्ष साबित हुआ है। सिल्वर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी वर्ल्ड सिल्वर सर्वे 2021 के अनुसार वर्ष 2020 में सिल्वर इन्वेस्टमेंट में 27% की ग्रोथ देखने को मिला है। पिछले कुछ माहों में चांदी की छड़ों और सिक्कों की जबरदस्त मांग के कारण चांदी अपने 4 साल के उच्चतम स्तर पर कारोबार कर रहा है। न्यूयॉर्क ऑनलाइन ज्वेल्स क्रिस्टी की बिक्री में 93% की भारी बढ़त देखी गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक क्रिस्टी को ऑनलाइन बिक्री से $34,07,375 का लाभ हुआ है। क्रिस्टी ऑनलाइन ज्वेल्स की इस बिक्री में 26 देशों के अलावा 27% नए खरीदारों ने हिस्सा लिया। गौरतलब है कि क्रिस्टी के इस ऑनलाइन शॉपिंग में एक नीलम और एक हीरे की अंगूठी रखी गई थी, जिसकी अनुमानित कीमत $10,000 के आसपास थी, लेकिन ये नीलम और हीरे की अंगूठी $75,000 में बिकी, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक है। डायमंड के इतिहास में एक नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है। टाइटेनियम रिंग के एक चौकोर पन्ना कट 25.02 कैरेट सेंट्रल स्टोन है, जिसे द लियोनार्ड जेएल डायमंड नाम दिया गया है, जो छोटे सफेद हीरे 3.25 कैरेट का बना हुआ है। इस हीरे की नीलामी गत 20 अप्रैल को आयोजित की गई थी और इस हीरे की अधिकतम बोली $9 लाख लगाई गई। गौरतलब है कि अगस्त 2020 में 17.34 कैरेट हीरे की अंगूठी के लिए $5,75,000 की बोली लगाई गई थी। मार्च 2021 में मध्य और पूर्वी यूरोप के सेंट्रल बैंकों ने जबरदस्त सोने की खरीदारी की है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की एक रिपोर्ट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने के दाम में परिवर्तन को देखते हुए इस बैंक ने सोना खरीदा है। रिपोर्ट के मुताबिक मार्च में हंगरी के केंद्रीय बैंक ने अपने स्वर्ण भंडार को 54.5 टन तक पहुंचा दिया है, जो उसके ऐतिहासिक उच्च स्तर का 3 गुना है। सोमवार को मुंबई शेयर बाजार की शुरुआत बढ़त के साथ हुई। सुबह से ही घरेलू और विदेशी संस्थागत निवेशकों ने मेटल और बैंकिंग शेयरों में जबरदस्त खरीदारी करनी शुरू कर दी, जिसके चलते मुंबई शेयर बाजार 508 अंकों की बढ़त के साथ 48,386 अंकों पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 143 अंकों की बढ़त के साथ 14,485 अंकों पर बंद हुआ। जेटी टॉप न्यूज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपको यह न्यूज कैसी लगी और आपके क्या सुझाव हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर शेयर जरूर करें।
और अगर अभी तक आपने JT टॉप न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप तुरंत सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे आप तक ज्वेलरी इंडस्ट्री की अपडेट खबरें पहुंचती रहें। JT Top News supported by Jai Gulab Dev Jewelers and logistic partner BVC Logistics.